जित इंद्रिय जित मद भने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 बंधा जी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, जिन पर आँखें अध खुली, जिनमें झलके लोक, आप दिखे सब देखना, स्वस्थ रहे उपयोग। आप हमारे लिए नहीं देखिए, आप भगवान को देखिए। सामने भगवान बैठे हैं, कैसे हैं? भगवान आपको देख रहे हैं कि अपने आप को देख रहे हैं? और आप अपने आप को देख रहे हो कि भगवान को देख रहे हो? भगवान में और आप में इतना ही अंतर है। भगवान की जो दृष्टि होती है वह नासा दृष्टि होती है। भगवान को किसी प्रकार की कोई अब आशा नहीं है। नासा दृष्टि यही बता रही है। और हम सबकी दृष्टि कैसी रहती है? अगर बाहर देख रहे हैं तो आशा की दृष्टि है। हम सबकी मतलब उसमें हम भी आ गए और आप भी आ गए। और हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से सुन रहे हो कि नहीं? आप इधर उधर तो नहीं देख रहे हो। आपकी एकाग्रता तो, ये भी तो कोई ना कोई आशा तो है। आशा आपकी हमसे लगी है और हमारी आपसे लगी है। लेकिन भगवान की दृष्टि नासा दृष्टि इसलिए है। किस लिए है? भगवान आंखें बंद करके भी तो रह सकते थे, या ऐसी आंखें खोल करके भी तो रह सकते थे। ऐसा क्यों नहीं? बताओ। अगर आंखें बंद करके भगवान बैठे हैं तो आपको हो सकता है उनके ऊपर भी शंका हो जाए कि कहीं सो तो नहीं। और अगर आपको देखने लग जाए तो फिर आपको शंका हो जाएगी कि भगवान हमसे कुछ चाहते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि जो होती है वह नासा दृष्टि रहती है। और नासा दृष्टि अपने आप में बहुत अच्छी दृष्टि मानी जाती है। आचार्य श्री जी कहते हैं कि साधुओं के लिए इस नासा दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए। ये जो होता है, जैसे दृष्टि है और कोई निकट आ रहा है आपके और आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, तो अपनी पलकों को झुकाते चले जाओ, झुकाते चले जाओ और इतनी झुका लो कि सिर्फ आपको अपनी नासा दिखे और कोई। जिनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं
उनके लिए त्राटक बताया करने के लिए, जिनकी नित्य ज्योति कमजोर है, आंख में कुछ खराबी है, तो उनके लिए कहा कि आप कुछ समय के लिए नासा दृष्टि करके बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ? जैसे भगवान बैठे हुए हैं। इससे मन की भी एकाग्रता हो गई, दृष्टि की भी एकाग्रता हो गई, और इसके साथ साथ अगर आप श्वासोश्वास में अरहम कर रहे हैं, श्वास लेते ही अर और श्वास निकालते समय हम, अरहम अरहम अरहम, तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान जैसे हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, नासा दृष्टि किए हुए हैं, वैसे ही मैं भी वैसा बनने का अभ्यास कर रहा हूं। वैसे नकल करना अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता नकल करना, लेकिन अपने आचार्य भगवंतों ने या भगवंतों ने कहा कि तुम्हें जितनी नकल करना है कर लो, पूरी छूट है। अगर तुम्हें भगवान बनना है तो भगवान की पूरी नकल आप कर सकते हैं, लेकिन नकल के साथ अकल भी होना चाहिए। और नकल प्लस अकल तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू सफल। आप सफलता चाहते हो तो इस प्रकार से करके आप अपने जीवन में कम से कम 5-10 मिनट तो ऐसे निकालो कि हाथ पर हाथ रखो और अपनी दृष्टि नासा पे रखो और मन को भी सोचना बंद कर दो। जितने भी आज तक भगवान बने हैं उन्होंने यही विधि अपनाई है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं दीक्षा लेते ही वह मौन हो जाते हैं जीवन पर्यंत के लिए, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा वही जीवन पर्यंत। मानना ऐसा नहीं कि फिर केवल ज्ञान के बाद भी नहीं बोलेंगे, जब तक संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक के लिए मौन हो जाते हैं और प्रायः अपनी दृष्टि को नासा ही बना करके रखते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। जब उनकी एकाग्रता, सभी इंद्रियां उनके वश में हो जाती हैं, मन उनका वश में हो जाता है, हाथ पैर सभी का संकुचन हो जाता है, सभी प्रकार की प्रवृत्ति बंद हो जाती है, निर्वृत्ति में लीन हो जाते हैं और आगे जाकर के वह घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर जीवन पर्यंत के लिए वह नासा दृष्टि उनकी रहती है, उनको देखने की अब कोई आवश्यकता नहीं होती। जब तक हम पर को देखते रहेंगे तब तक हम अपने आप को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने बार बार कहा कि पर को देखना बंद करो, स्वयं में दृष्टि ले जाओ, लेकिन पर में पहले विषयों को देखना। पर में जो असंयमी लोग हैं उनको देखना बंद करो और संयमी कैसे रहते हैं या भगवान कैसे रहते हैं उनको देखना प्रारंभ कर दो। उनको देखने का अभ्यास आपको हो गया, उनकी छवि अगर आपके अंदर विराजमान हो गई, उनके स्वरूप को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, फिर आप आंखें बंद करो और जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरी आत्मा का स्वरूप है। इसका अभ्यास निरंतर आप लोगों को करना चाहिए, तभी जाकर के आगे जाकर के भगवान बनते हैं। अगर इस प्रकार का अभ्यास नहीं करोगे तो कब करोगे, किस भाव में करोगे?
देव कभी हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते, यद्यपि देवों की पलकें भी नहीं झपकती, लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ धर करके ध्यान नहीं लगा पाते। नारकियों में तो इतनी वेदना रहती कि वहां तो ये सब चीजें होती नहीं। पशुओं में भी ऐसी स्थिति नहीं बनती। अब बचे कौन? मनुष्य। और अगर इस मनुष्य जीवन में इस प्रकार के कार्य नहीं किए तो कब करोगे? इसलिए 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो ऐसे निकालो। एक घड़ी, एक एक घंटे का एक एक मिनट निकालो तो 24 मिनट होते हैं, और 24 मिनट कम से कम बैठने का अभ्यास करो, हाथ पर हाथ रख करके। और दृष्टि हमारी नासा दृष्टि हो, और उसमें पंच परमेष्टि का चिंतन हो, अथवा अरहंत भगवान का चिंतन करो। जिनवर आंखें अध खुली, जिनमें झलके लोक, आप दिखे सब देखना, स्वस्थ रहे उपयोग। जब भगवान का उपयोग स्वस्थ रहता है, अपने ही अनंत चतुष्टय में लीन रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरा का पूरा विश्व भगवान के अंदर झलकता है। लोक भी झलकता है, अलोक भी झलकता है। देखने की जरूरत नहीं होती, स्वयं भी वह पदार्थ आकर के और उनके केवल ज्ञान में सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान की सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय झलकती रहती हैं, और उनका उपयोग स्वस्थ होता है। इसलिए भगवान के पास आकर के थोड़े से ऐसे भी भगवान जैसे है वैसे बैठो, क्योंकि भगवान की प्रत्येक क्रिया अपने आप में बहुत आश्चर्यकारी होती है। जब साक्षात भगवान होते हैं और बोलते हैं तो उनके लिए कहा कि बोलते हुए भी नहीं बोलते। जैसे यहाँ पर प्रतिमा विराजमान है, ऐसे ही साक्षात भगवान सबूषण में विराजमान होते हैं, और उनके मुखार बिंद से दिव्य धुनी खिरती है। दिव्य धुनी खिरते हुए भी ओठ आदि का स्पंदन नहीं होता। ऐसे ही दिव्य प्रतिमा जैसे विराजमान होते हैं और दिव्य धुनी खिरती है। स्वयं इच्छा से नहीं बोलते, भव्य जीवों के पुण्य के योग से जिनेंद्र भगवान की वाणी खिरती है। जब भगवान चलते हैं तो चलते हुए भी नहीं चलते, यानी चलते हुए भी वह अपने आत्म चतुष्टय में लीन रहते हैं, और भगवान का विहार होता है। कहीं विहार इसलिए हो रहा है कि दुनिया की सारी चीज देखने के लिए जा रहे हो, नहीं, जिनके अंदर ही सारी की सारी दुनिया झलक रही है, अब उन्हें दुनिया को क्या देखना, लेकिन भव्य जीवों का कल्याण हो, इसके लिए भगवान का विहार होता है। और अनेक स्थानों पर जाकर के भगवान का सम्मिश्रण लगता है, और भव्य जीव आकर के अपना कल्याण करते हैं। ऐसे ही भगवान देखते हुए भी नहीं देखते। नासा दृष्टि है, देख रहे हैं किसको? अपने आप को। बाहर लग रहा है कि देख रहे हैं, लेकिन वह देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसे भगवान की नकल करना प्रारंभ कर दो, अभी से अभ्यास प्रारंभ कर दो। एक दिन वो शक्ति हम सबको प्राप्त होगी, जैसे भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने अनंत चतुष्टय में लीन हो गए, और कर्मों का संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसलिए ये आचार्य भगवंत की ये दोहा आप लोग हमेशा हमेशा इनको, जिनवर अखियाँ अध खुली, जिनमें झलके लोग, आप दिखे पर देखना, स्वस्थ रहे उपयोग। अहिंसा परमो धर्म की।